ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। उद्धवो स्थितिसारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीहनुमन्ताय नमः। बन्धुं गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहितं पुण्यजासुवचन रविकरणकर श्री संत तुलसीदासाय नमः। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग। बंधुओं, आज की मानस गोष्ठी में हम सदगुरु कागभूषण जी द्वारा मुखरित सत्संग के अंतिम दिवस पर उनके उपदेश सुनते हैं जो उन्होंने गरुड़ जी के प्रति कहे हैं। उपस्थित मानस प्रेमियों, सभी को इस व्यास मंच से मंगल कामना प्रसारित की जा रही है कि हम हमारे प्रत्यक्ष में दिखने व समझ में आने वाले देवता स्वरूप माता पिता गुरु विद्वान बुद्धिमान वैज्ञानिक विभूति स्वरूप विश्व प्रेमी जनों का मन बुद्धि से सदा सम्मान रखें, नित्य इनकी सानिध्य प्राप्त करें और उनका आशीर्वाद लें। उनके श्रेष्ठ आदर्शों को, साधारण सी समझे जाने वाली सीखों को सदा स्मरण रखें और अपनी कार्य प्रणाली में उनके अनुभव को कभी विस्मृत न होने दें। यही इन देवतुल्य भूति विभूतियों का सम्मान है, उनके प्रति कृतज्ञता है। उनके हमारे जीवन संवारने में जो योगदान है, इस ऋण से कुछ अंशों में मुक्ति इसी विधि से संभाली जा सकती है। बंधुओं, विश्व के संपूर्ण अध्यात्म की यही निष्कर्षतः शिक्षा है कि सभी सुखी रहें, समृद्ध जीवन जिएं, सभी निरोग हों और सबका कल्याण हो। अध्यात्म ग्रहण करने का सरल और मुख्य स्रोत तुलसी के ग्रंथ की राम कथा तो है ही, उसमें वर्णित किए गए हितोपदेश भी हैं जो हृदय में धारण करने योग्य हैं और आचरणी देने योग्य भी हैं। वस्तुतः तुलसी का यह ग्रंथ केवल धर्म विद्या ही नहीं प्रदान करता, शस्त्र के साथ साथ शास्त्र विद्या भी अर्थात क्षत्रियत्व का बोध भी कराता है। ब्राह्मण क्षत्रिय ही नहीं, वैश्य शूद्रों की भी शरीर अंगवत व्यवस्था देता है। सबका साथ सबका विकास रूपी राम राज्य से हमें परिचित भी कराता है। भावार्थ है कि इस हेतु शुद्ध कार्य को तुलसी ने सर्वे भवन्तु सुखिना के लक्ष्य से किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ के हर कांड में सद उपदेशों के रूप में अध्यात्म हमारी थाली में परोसा है। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इस थाली के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लें, तृप्त हो जाएं और शांत रहें। तो आइए, इसी क्रम में आज हम पुनः सदगुरु कागभूषण जी के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। गरुड़ द्वारा किए गए शेष प्रश्नों की व्याख्या लेते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व विवेचना में गरुड़ ने जो प्रश्न किए थे कि सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख भी कौन सा है, संत कौन है, कैसे होते हैं और असंतों के क्या स्वभाव होते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों से हम पूर्णतः परिचित हो चुके हैं। शेष प्रश्नों को उत्तरित करना हमारा आज का टारगेट है। अब गरुड़ का विनीत भाव से प्रश्न देखते हैं, अपन सुनते हैं। कहूँ प्रश्न श्रुति विदित विशाला, कहूँ परम अघ परम कराला। हे प्रभु,
बताइए कि बढ़िया सबसे पुण्य क्या है, अच्छा, और सबसे गंभीर पाप कौन सा है। इन दो बातों को मुझे आप बताने की कृपा करें। उत्तर देते हैं काकभूषण गुरु जी कि परम पुण्य श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघिन गरीषा। गरुड़ जी के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा पुण्यात्मक कार्य है और सबसे बड़ा विशाल अघ माने पाप दूसरे की निंदा करने को उन्होंने बताया। मित्रों, गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि श्रेष्ठ पुण्य और अधम पाप किस आचरणी से सिद्ध होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं यह माना जाता है कि जो हमारे लिए पुण्य कृत्य है तो दूसरे के लिए यह पाप कृत्य हो जाता है। इसके लिए सार्वभौम पुण्य पाप जानने की जिज्ञासा गरुड़ जी ने की है, यहाँ प्रश्न के रूप में आई है और हम भी इसका नीरसीर जानना चाहते हैं। पुण्य पाप का वैज्ञानिक अर्थ हम यहाँ लेते हैं। पुण्य माने सर्वहितकारी, सर्व अनुकूलता के संपूर्ण कृत्य पुण्य कर्म कहलाते हैं और इसके प्रतिकूल, स्वहितकारी और सर्व प्रतिकूलता वाले समस्त कृत्य पापों की श्रेणी में गिने जाते हैं। 3:13 गीता का श्लोक जिसमें भगवान अर्जुन को उपदेशित करते बताते हैं, यज्ञ शिष्ट असना संतो मुंचन्ते सर्व किल विषय मुंजते तु अधमा पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञार्थ कर्म, सर्व भोजन खिलाने के कर्म सबको जहाँ किए जाएं, श्रेष्ठ पुरुष वो होते हैं जो सबको खिला करके बाद में बचे हुए को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो अपने लिए भोजन बनाते हैं और खाते हैं, ऐसे मनुष्य अधम मनुष्य कहलाते हैं। बंधुओं, यहाँ बात ये निकलती है कि निस्वार्थी पुण्यवान है और स्वार्थी पापी है। कोई भी दान हो सभी पुण्य की श्रेणी में आते हैं जो आवश्यकता अनुसार किसी पात्र को दिए जाते हैं, चाहे शरीर सेवा से हो, श्रमदान से हो, समझ का माने ज्ञान का दान हो या रक्षा का दान हो। ये सब सुकृत पुण्यवान लोगों के द्वारा किए जाते हैं। 3 गुणों से होने वाले सभी कार्य मिश्र फल देते हैं, हमें फल में बांध देते हैं, परंतु गुणातीत भक्त के सभी कार्य एवं फल अकर्म का फल अर्थात कर्माशय शून्य करते हैं, जो जीव के बार बार शरीरों की यात्रा खत्म कर देते हैं। अब हम सभी चारों वर्णों के पुण्य कर्मों को यहाँ क्रम से देखते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण यदि अकर्ता भाव से कर्तव्य सहित बिना भेद के ज्ञान का दान करता है तो पुण्य का अर्जन सहज में भी वो प्राप्त कर लेता है। इसी तरह क्षत्रिय वर्ण का है, अकर्ता भाव से बिना भेदभाव के निष्पक्ष न्याय करे, अनुशासन बनाए, शांति व्यवस्था बनाए तो वो पुण्य कर्म का भागीदार माना जाता है। ऐसे ही अपन वैश्य वर्ण को देख सकते हैं, जो कृषि व्यापार द्वारा सबकी पूर्ति करता है, निष्पक्ष भाव से करता है, अहंकार छोड़कर करता है, वो वैश्य भी पुण्यकृत माना जाएगा। चौथा वर्ण शूद्र वर्ण है, यदि वो भी अकर्ता भाव से श्रम सेवाएं देता है तो पुण्य का अर्जन सहज ही कर लेता है। गीता में कहा गया है 18 अध्याय 45वां श्लोक में, स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धिम लभते नरः।
अपना अपना काम मन लगा करके किया जाए तो संसिद्धिम अवस्था, आत्म साक्षात्कारी अवस्था भी प्राप्त की जा सकती है। 3:35 में भी ये बात सपोर्ट किया है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे न धर्म श्रेया परधर्मो भया वाह। अपने धर्म पर चलना, चाहे वो कमजोर क्यों ना हो, पुण्यकारी है। दूसरे का धर्म जो हम अच्छे से कर सकता है वो हमें अंततः लाभदायक नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वधर्म पालन करने में अपना निधन भी हो जाए तो श्रेयस्करी है, परंतु दूसरे के धर्म को पालन करने में भयानक दुष्परिणाम भोगना पड़ सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने लिए ही अपने वर्ण कर्म करता है और दूसरों के वर्ण के कर्म भी करने लगता है, देखा था कि पाप का भागीदार बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अधोगति, नारकीय गति या पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए कागजी सरल सीधे अर्थों में अपनी बात कहते हुए गरुड़ जी को उत्तर देते हैं। कहते हैं कि अपने सहित किसी भी प्राणी के प्रति मन, वचन, कर्म तथा शरीर से सद्भाव से की गई सेवा ही अहिंसा धर्म है, श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। इससे बढ़कर के कोई पुण्य हो नहीं सकता है। और इसके विपरीत निंदा करना, किसी का दिल दुखाना, उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भौतिक रूप से दुख या कष्ट देना महान पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। बंधुओं, पाप और पुण्य के सभी कृत्य मोह की व्याधि से ही उत्पन्न होते हैं और द्वैत में फलते फूलते हैं, सुख दुख के द्वंद्वों में ढकेलते रहते हैं। मोह टूटता नहीं तो द्वंद्व कभी जाते नहीं। तुलसीदास जी ने बड़ी बात कह दी कि मोह सदा व्याधन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव सूला। हनुमान जी ने रावण की सभा में ही ललकार दिया। क्या कह दिया कि मोह मूल बहु सूल प्रदय, त्यागं तम अभिमान और भजं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तेरा कल्याण इसी में है। ये अभिमान छोड़ करके माँ जनक नंदिनी को आदर पूर्वक वापस कर दे। ऐसी सीख दी थी। मोह का ही परिणाम था। प्रतिशोध, अभिमान सारे मोहजन्य हैं। बंधुओं, आत्मज्ञान मोह क्षय का सटीक उपाय। आत्मज्ञानी से जब व्यक्ति को तत्वज्ञान हो जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो द्वंद्व किससे किया जाए, कोई मिलता ही नहीं, सब मेरा ही रूप है। तो यह जान रहे भय नाय। भय भी दूसरे से ही लगता है, अपने से कभी नहीं लगता। अपने से तो प्रेम रहता है। सब अपने हैं, यही भाव सबको एक प्रेम के सूत्र में बांध देता है। ब्रह्म सूत्र भी इसे कहा जा सकता है। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत खींचो चटकाए, वो टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या बात है। प्रेम का धागा कच्चा होता है, जरा से खींचने में टूट जाता है, संभालना पड़ता है। टूट जाए तो गठान पड़ जाती है, मिलते हैं तो फिर गठान पड़ जाती है। बड़ा विचित्र खेल है। रहीम साहब ने प्रेम को संभालना चाहिए। अब हम देखते हैं गरुड़ जी मानसिक रोगों की बात करते हैं। पूछते हैं अपने गुरु से। तुलसी की चौपाई देखें अपन, प्रश्नात्मक रूप में है कि मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। हे कृपा निधि, मन के रोगों के बारे में मुझे बताने की आप कृपा कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मानस रोग हैं क्या। बंधुओं, हम लोग भी जानना चाहते हैं।
कि मानस रोगी किन्हें कहते हैं। रोग शब्द स्वास्थ्य का शत्रु है। हमारे स्वास्थ्य को क्षतिग्रस्त कर देना या उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर देने वाली घटना को रोग कहते हैं। रोग बना है रोक से, रुकावट से। यह रोकने वाली घटना हमारे शरीर को भी चपेट में ले लेती है। मन को जब ग्रसित करके उसे रुग्ण बना देती है तो ये उसे ही हम मानसिक रोग की संज्ञा देते हैं। कहावत है कि एक स्वस्थ मन अस्वस्थ शरीर को भी संभाले रहता है जिंदगी भर। एक अस्वस्थ मन क्या करता है? स्वस्थ शरीर को भी अस्वस्थ बना देता है। पक्की बात है। इसलिए ऐसे अस्वस्थ मन को ही हम मानसिक रोग कहते हैं। इसे आधि भी कहते हैं। इसी आधि से शारीरिक रोग अर्थात व्याधियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए इसके कारणों को हमें जानना चाहिए, हमें भी आवश्यक है, ताकि हम समय रहते इन कारणों को हटा लें और मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ और जीवन सुखपूर्वक कर लें। गरुड़ के प्रश्न को सुनकर कागजी उत्तर देते हैं। कहूँ तात अब मानस रोगा, जिनसे दुख पावहीं सब लोगा। मानसिक रोग से बढ़कर के तो कोई रोग है ही नहीं। शरीर रोग तो मिट जाएगा, लेकिन मन का रोग मिटने में बहुत इलाज की जरूरत पड़ती है, बड़ा गड़बड़ होता है। तो बंधुओं, दुख मन को होते हैं और कष्ट शरीर को होते हैं। ये बात निश्चित है कि मानसिक रोग हमें दुख और कष्ट दोनों देने के लिए ही बने। प्रसंग अपने इतिहास का लेते हैं। महाभारत युद्ध के पूर्व की बात करते हैं। युद्धार्थ खड़ी कौरव पांडव सेना के मध्य अर्जुन भी मानसिक रोग से पीड़ित हो गया था। परिजन मोहा शक्ति ने उसे जकड़ लिया था और वीर क्षत्रिय कुशल धनुर्धर युद्ध से पलायन करने की स्थिति में पहुंच रहा था। अस्वस्थ मन से उसका स्वस्थ शरीर भी काम नहीं कर रहा था। प्रमाण देखें अपन, पहले अध्याय का 30वां श्लोक है। गांडीवं संसृते हस्तात् तच्चयो परिदहते न च शक्नोमि अवस्थितातुं भ्रमति ये विचामे मन। अपनी दया दृष्टि, करुणा दृष्टि, भयभीत दृष्टि को भगवान कृष्ण से व्यक्त करते हुए अर्जुन कहता है कि मेरा मन बड़ा भ्रमित हो रहा है, बड़ा परेशान हूँ मैं। ये मेरा गांडीव मेरे हाथ में नहीं संभल रहा है, मेरी त्वचा जलन पैदा कर रही है, मैं खड़ा तक नहीं हो सक रहा हूँ। इतनी विषम परिस्थिति का ग्रास हो गया हूँ मैं। और तो और अंततः क्या कहने लगा? यदि मामा प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्राय रणे हन्नुम तत्मे क्षेमतरम भवेत्। बिना हथियारों के मैं और ये धार्तराष्ट्र पुत्र हथियार लेकर के मुझे मार डालें तो भी मैं मेरे लिए क्षेमकारी होगा। फिर युद्ध में तो करूंगा नहीं, चाहे मुझे ये मार डालें। कितनी विषम परिस्थिति का, मानसिक अस्वस्थता का प्रतीक है ये। तब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का आत्मज्ञान उसे दिया, अर्जुन का मानसिक रोग ठीक किया। तो कहने लगा 1873 में, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादा मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करस्ये वचनम। तब भगवान का वचन क्या था? युद्धाय कृतनिश्चय उत्तिष्ठ कौन्ते, कर्तव्य कर, अपना क्षत्रित्व का पालन कर, धर्म संस्थापन कर। ये भगवान के आदेश थे और सलाह भी थी। तो इतना आत्मज्ञान देने के पश्चात उसका पौरुष जाग पड़ा, क्षत्रित्व जाग पड़ा और कहने लगा कि मेरा जो मोह शक्ति का जो मेरे अंदर गड़बड़ी चल रही थी मानसिक रूप से,
वो शक्ति से मैं, उस मोह आसक्ति से मैं पार हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे याद हो गया मेरे वर्ण कर्म को, इसलिए मैं अब सारे नाना प्रकार की धर्मात्मक बातें छोड़ चुका हूँ जो व्यास जी ने अध्याय 1 में लिखी थी, और 18वें अध्याय तक वो जड़ मूल से समाप्त हो गई। बंधुओं, मानसिक बीमारी का उपचार शरीरगत बीमारियों की औषधि से नहीं किया जा सकता। इसका उपचार तो मनोवैज्ञानिक पद्धति से ही किया जा सकता है। इस उपचार के मनोचिकित्सक सद्गुरु होते हैं जो मन से ही मन का इलाज करते हैं। कुछ संयम रूपी पथ्य भी इसमें साधना पड़ते हैं। कहा भी गया है कि मनायो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन दुधारी तलवार पर चलता है तो मुक्ति दिला दे या बंधन में डाला दे, इसलिए इसको संभालने की बहुत आवश्यकता होती है। इसको बुद्धिगामी आत्मगामी बना करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस वाक्यांश में ये बात कही गई। तो बंधुओं, मन को बीमारी आई तो मन को ही औषधि देनी पड़ेगी। सामान्यतः पहले हम पता करते हैं कि हमारे मन को कौन कौन सी बीमारियां लगती। ये बात तो सिद्ध है कि चिकित्सक को जब बीमारी का सही पता लग जाए तभी वह बीमारी को दूर कर सकता है, दवाइयाँ दे सकता है। इस काकभूषण गरुड़ संवाद से पता करते हैं कि सद्गुरु चिकित्सक मन की कौन सी बीमारियां गिनाते हैं। क्रमशः संक्षेप में वो प्रमुख बीमारियों का संकेत हमें देते हैं। देखते हम तुलसी की लेखनी से। चौपाई क्या है? काम बात कपिलोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा, प्रीति करई जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। काम क्रोध लोभ क्रमशः स्थूल होकर के कफ पित्त और बात बढ़ाते हैं। जब ये तीनों मिलकर अपना आपा खो देते हैं, जम के मिलकर उत्पात करते हैं, तो बेहोशी वाली स्थिति शरीर को हो जाती है, जिसको हम कोमा की स्थिति कहते हैं। इसलिए इनका बैलेंस में रहना ही स्वास्थ्य के लिए जरूरी कहा गया है। गीता में भी इनकी बात आई है। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में गीता जी कहती हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः, कामा क्रोधा तथा लोभा, तस्मातेतं त्रयं त्यज्येत्। 3 प्रकार जो हैं, काम क्रोध लोभ के विकारों के मानसिक हैं, ये हमें नरक के द्वार में ढकेलने के लिए पर्याप्त हैं और धारक को ये संपूर्ण तरह से नष्ट कर देते हैं, मानसिक शारीरिक आदि। ये कौन कौन से बताए? काम क्रोध और लोभ सब। तुलसीदास जी ने कहा काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहनि रघुवीर भजे तो संत। यहाँ भी ये बात है कि इनको छोड़ना जरूरी है। बंधुओं, ये काम क्रोध लोभ प्रकट में नहीं दिखते, अग्नि की भांति छिपे रहते हैं। परिस्थितियां या साध्य बिंदु आने पर प्रकट हो जाते हैं, और यदि इन्हें नियंत्रित मर्यादित नहीं किया गया तो ये नरक नामक विभिन्न परिस्थितियों में पहुंचा देते हैं। और इन विकारों का परिणाम अंदाजा तथा तूफान परिणाम अंदाजा दोनों एक से हैं। इनके घटित होने पर ही लगाया जा सकता है। ये करने में बड़े सुखद लगते हैं। काम क्रोध लोभ ये करने में बहुत सुखद लगते हैं, पर परिणाम में अत्यंत दुख दे करके हमें दुख रूपी बंधन से पक्का बांध देते हैं, और हम इनको अच्छी तरह समझ ही नहीं पाते। यथार्थ में ये तीनों विकृतियां एक तरह से आसुरी प्रवृत्तियां ही हैं। इनकी मुक्ति सुरी संपदाओं के आने पर ही
संभव है। असुरी संपत्तियां जो हैं मन प्रधान होती हैं और सुरी संपत्तियां बुद्धि प्रधान होती हैं। तो मन का इलाज तो बुद्धि से ही हो सकता है, और कोई बात ही नहीं है। नवम अवतार ने कह दिया है कि काम क्रोध और लोभ सब नाथ द्वार हैं तीन, बुद्धि सहित इनसे बचे है वह बुद्धि प्रवीण। ये आवेग हैं, साधन देख करके पनपते हैं। कुछ हमारे प्लानिंग से ऐसे भी बनते हैं और ये अच्छा नहीं करते परिणाम। नरक के द्वार में पहुंचाने की बात भगवान मायानंद जी भी कहते हैं। ये तो रहेंगे तो इनको बुद्धि से इनको टैली करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, इनका शोधन करना चाहिए। काम क्रोध लोभ अच्छे काम के लिए करें, समष्टि सेवा के लिए करें तो जायज है। क्रोध भी जायज है, यदि सबके हित के लिए किया जाए तो क्रोध भी जायज है, कामना भी जायज है। और लोभ भी, सत्संग का किया जाए, सबका भला करने में लोभ किया जाए तो कौन रोकेगा। तो ये बोध है इनसे बचने का, इनको संशोधित करने का और इनके साथ रहने का भी। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि नास्ति कामो समः रिपु, नास्ति मोहात् परम व्याधि। काम के समान कोई शत्रु नहीं और मोह के समान कोई व्याधि नहीं। नास्ति क्रोधात् समो अग्नि, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। जिस तरह अग्नि अच्छी तरह लग जाए तो भस्म कर देती है बिंदु को, ऐसा इससे भी ज्यादा खतरनाक मनुष्य का क्रोध होता है, जो दूसरे को तो खत्म कर दे स्वयं को भी खत्म कर लेता है। तो हुआ ना ये भयानक मनुष्य का क्रोध, अग्नि से भी ज्यादा। और परम ज्ञान, परम सुख प्राप्त करना है तो परम में परम परमात्मा के अध्यात्म के सत्संग में वो सुख प्राप्त होता है। और ये व्याधियां, ये रिपु और ये क्रोध आदि जो है, ये परम ज्ञान से शून्य हो जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जीवन में ज्यादा असर नहीं मारते हैं। तो बंधुओं, हम इन मानस रोगों को बैलेंस में रखें, इनके भोजन इनके पास न आने दें, विवेक बुद्धि ज्ञान सत्संग से इनको डाइवर्ट करें, इनका मार्गन तरीकरण कर दें, तब बचे जा सकते हैं। अब मानस रोगों के क्रम में अगला रोग देखते हैं, जो हमारे मन को दूषित करते हैं, जिनके संबंध इंद्रिय भोगों से हैं। तुलसी चौपाई में क्या लिखते हैं कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के भोगों को विषय कहा जाता है। जो हमारी इंद्रियां देखती हैं, कान सुनते हैं, आंखें देखती है, नासिका गंध लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, जिह्वा भोजन आदि स्वाद आदि लेती, ये सब विषय भोग कहलाते हैं। ये लेना पड़ते हैं, लेकिन अधिक लेने पर ये विषय बन जाते हैं, नहीं तो निर्विषय स्थिति में लेने से इनकी कोई मनाही नहीं है। यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि सब सूल हैं, ये नाना प्रकार के दुर्गम, नाना प्रकार के बंकट बनाए हैं, मानव सुरक्षा बनाए हैं, विषय लेने के लिए तैयारी बनाए हैं। वो सूलप्रद भी है इनका ज्यादा लेना। तो उन्होंने कहा कि यदि ममता करते हैं तो ममता दादु कंडु ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई। यहाँ शरीर के रोगों का रूपक दिया गया, दे करके मानस रोगों को बताया गया कि ममता दाद है और ईर्षा करना कंडू, कंडू यानी खाज, और हरस विषाद करना गले का गलगंड रोग बताया गया है। बंधुओं, मन का स्वभाव इंद्रियों के माध्यम से भोगों का सेवन करना होता है। ये अनुभव का
में भी हम देखते हैं। मन इंद्रियों का स्वामी है और भोग पाने के लिए वह नाना प्रकार के जायज नाजायज दोनों तरह के उपाय खोजने में अपने विचारों को दौड़ाता रहता है। भले ही फिर बड़े बड़े सूल हृदय विदारक ही क्यों ना चुभे। इसलिए कागजी कहते हैं, विषयों के लेने में संयम मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। गीता अध्याय 5:22 में सावधान करती है। क्या कहती है गीता महारानी की, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यून एवते आद्यंतवंत कौन्ते न ते सुरमते बुधा। ज्ञानी और अज्ञानियों की बात कही गई है कि ये जो स्पर्शजन्य भोग हैं, देखने के, सुनने के, सूंघने के, खाने के, स्पर्श आदि के, ये दुख के कारण बनते कब हैं? जब इनको अतिरिक्त मात्रा में लिया जाता है। इसलिए जो बुधाए माने ज्ञानी विज्ञानी होते हैं, वे पुरुष इनके आदि अंत वाले होने वाले स्वभाव से परिचित होते हैं। इसलिए इनमें आसक्ति नहीं दिखाते हैं, उचित लेते हैं। इसलिए वो इनके द्वंद्वों में फंसते नहीं हैं। बंधुओं, ममता जब मैं और मेरे से राग हो जाता है तो ममता उत्पन्न हो जाती है। और ईर्षा माने जलना कुढ़ना दूसरे से, ये होते हैं, ये भी मानसिक विकार है। तो गुरु ने इनको शरीर व्याधियों से रूपक देकर कहा है कि ममता दाद है तो ईर्षा खाज है, और हर्ष विषाद माने सुख दुख दोनों द्वंद्व गले के रोग के समान कष्टदायी है। हाँ, अब मानसिक बीमारी के क्रम में कागजी अगली बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं कि पर सुख देख जरनी सो छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। दूसरे के सुख को देख करके जलना क्षय रोग है, बताया है यहाँ पर तुलसीदास जी ने। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, मन की कुटिलता को कुष्ठ नामक रोग की संज्ञा यहाँ दी गई है। अहंकार अति दुखद डमरुआ कपड़ दम मदमान नरुआ। गांठों का रोग अहंकार बड़ा दुखदायी होता है। गांठों का रोग जिसको हो जाए, जाता नहीं है बड़ी मुश्किल से। और कपट दम्भ मद और मान, ये चारों तुलसीदास जी ने इनको नसों का रोग बताया है। तो मित्रों, ये सब विकृत मन की मानसिक बीमारियां खलों के लक्षणों में कही गई हैं। बालकांड में तुलसी इन खलों को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि ये उनकी काव्य साधना में कोई बाधा ना डालें, तो इनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। क्या करते हैं ये खल मंडली? उदासीन अरुमीत हित सुनत जरहि खलरीत जानि पानी युग जोरी कर विनती करहूं सप्रीत। उदासीन व्यक्ति है, न्यूट्रल व्यक्ति है, साक्षी व्यक्ति है, या अपना मित्र ही क्यों ना हो, इनकी हितकारी बातें सुन करके देख करके खल मंडली तुरंत ही ईर्षा करने लगती है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। इसलिए मैं भी एक बड़ा काव्य साधना का काम करना चाहता हूँ, इसमें ये किसी प्रकार का विघ्न ना डालें। इसलिए मैं इनको दोनों हाथ जोड़ करके बार बार प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये अहंकार कपट दम्भ आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि जब काहू की देखई विपति सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम क्रोध लोभ अति क्रोधी। जब किसी की विपत्ति आ गई तो खल मंडली बड़ी खुश हो गई, मानो राजा का राजपाट मिल गया हो। और परिवार में भी स्वार्थी भावना से काम करते हैं, चंचल रहते हैं,
काम पीड़ा से सदैव परेशान होते हैं, लोभ और अत्यंत क्रोध को अपने साथ रखते हैं। ये मानसिक रोगी हैं सारे। बंधुओं, इन मानसिक रोगियों में तृष्णा और ईर्षा दोनों की अवस्था बता रहे हैं तुलसीदास जी कि तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईर्षा तरुण तिजारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहूँ लोग कहूँ को रोग अनेका। उदर वृद्धि यानी पेट बढ़ना, जलोदर की बीमारी, ये तृष्णा है, बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है। और ईर्षा तिजारी, त्रिविध ईर्षा, 3 प्रकार की ईर्षा जो है, तृष्णा जो है वो तिजारी है। 3 दिन में आने वाले रोग को तिजारी कहते हैं। और त्रिविध ईर्षा यही है, सुत वित लोक ईर्षना तीनी, कही की मति कृत न मलिनी। मलिन मति करने वाली ये चीजें तृष्णा होती है, इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। और जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, मत्सर यानी द्वेष करना, अविवेका ज्ञान, द्वेष और अज्ञान भी ये 2 प्रकार के ज्वर हैं। जिस प्रकार ज्वर को शरीर होते हैं ऐसे इनके मानसिक ज्वर हैं। तुलसीदास जी कहते कहाँ लोग कहूँ कुरु हो गए अनेका, कहाँ तक कहूँ कुरु की तो भंडार है, बहुत मिलेंगे अभी छांटेंगे तो बंधुओं, ये सभी मानसिक रोगों की औषधि कागभूषुंड जी गरुड़ को बताते हुए कहते हैं अपने दोहे में, एक तीर से सभी व्याधियों का हल। कैसा कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। भगवान की कृपा प्राप्त कर ली जाए, अध्यात्म में मन लगा लिया जाए और संयोग ऐसा बने कि सद्गुरु मिल जाए, उसके वचनों पर विश्वास हो जाए, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति रख ली जाए और विषयों से संयम करने की पात्रता जरूर होना चाहिए, तो ये सारे रोग जो है दूर हो सकते हैं। अर्थात यदि सद्गुरु द्वारा राम भक्ति का प्रसाद मिल जाए तो इन व्याधियों से बचा जा सकता है। तुलसी लिखते हैं कि राम भगति संजीवन मूरी, अमीय पान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भलई सुरोग न साही, नाही त जतन रोग नहीं जाई। राम की भक्ति रूपी संजीवनी प्राण औषधि मिल जाए और पथ्य लिया जाए, श्रद्धा बुद्धि से काम किया जाए तो निश्चित रूप से ये रोग नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई इनकी औषधि है ही नहीं। निष्कर्षता गरुड़ जी जो सद्गुरु कह देते हैं कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, राम भगति तब और छाई। विमल ज्ञान कहते हैं तात्विक सद्गुरु प्रणीत दिव्य दृष्टि का ज्ञान, तत्व ज्ञान के जल में जब स्नान किया जाए तो राम की भक्ति हृदय में छा जाती है, माने अनन्य भक्ति रूप विश्व सेवा प्रारंभ हो जाती है। अर्थात मन को इन बीमारियों से मुक्त करने के लिए हमें भी कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले हमें इनको निष्पक्षता से पहचानना चाहिए कि जितनी जो व्याधियां बताई गई हैं, मन की आधियां बताई गई हैं, जो उनकी लिस्ट बनाना चाहिए और दृढ़ता से बुद्धि के सहयोग से एक एक करके इनको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यानी अध्यात्म ज्ञान का नित्य सत्संग लेना चाहिए, सदग्रंथ पठन करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए
प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सब हमारी सहायता करने में समर्थ हैं और हम भी गरुड़ जी की भांति मानसिक रोगों से परिचित होकर के उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इन्हीं मंगल भावों के साथ में बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो भाई सब संतों की जय। ओम शांति शांति। आप लोग जोर से नहीं बोलते।